आज के वीडियो में हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के कुछ और सम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे बेसिक सम्स को, जो कि मोस्टली शेयर से रिलेटेड थे, उन्हें ऑलरेडी कवर कर रखा है, जहाँ पे हमने हाउ टू कैलकुलेट ब्रोकरेज, सेलिंग और परचेज के टाइम जो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, उसके बाद जो अमाउंट मिलता है फिर अमाउंट देना पड़ता है, डिविडेंड कैसे निकालते हैं, ये सारी बातों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के आगे की एक सीरीज है, जहाँ पे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक बड़े एक लार्ज स्केल एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मैं एक शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो याद रखिएगा हमेशा कि डिविडेंड जो है वो बेस्ड होता है फेस वैल्यू पे, ठीक है। ब्रोकरेज जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होता है, और ब्रोकरेज परचेज और सेल दोनों के वक्त में पे किया जाता है। जब हम लोग शेयर्स परचेज करते हैं तो हम जो अमाउंट पे करते हैं वो होता है मार्केट प्राइस ऑफ टोटल शेयर्स या फिर ऑल शेयर्स प्लस टोटल ब्रोकरेज, याद रखिएगा, ठीक है। ये जब हम लोग परचेज का सिनेरियो होता है, ठीक है। और सेलिंग के वक्त क्या होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स माइनस ब्रोकरेज का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि जब हमें पूछा जाता है कि सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा, तो सेलर को जितने अमाउंट का शेयर्स था उसमें से ब्रोकरेज निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो मिलता है। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखी है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़े बहुत जो पीछे क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का रेफरेंस यूज करके हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक टू द फर्स्ट सम। Aditi invested 19,890 rupees to purchase share of a company with face value of 10 rupees each at market price of 130 per shares, कह सकते हैं आप। She received dividend of 20% as well. Afterwards, she sold these shares at market price of 180 rupees. She had to pay brokerage of 2% for both purchase and sales of shares. फाइंड हर नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो जो डेटा दिया गया है उसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि किसी अदिति समथिंग पर्सन ने 19,890 रुपए इन्वेस्ट किए थे उन शेयर्स के, जिनका फेस वैल्यू था 10 रुपीज पर शेयर, और मार्केट वैल्यू परचेस करते वक्त का सिनेरियो, यहाँ पे दो सिनेरियो होंगे, याद रखिएगा। परचेस करते वक्त जो शेयर्स उसने परचेस किए थे वो थे 130 पर शेयर के हिसाब से। इस पे उसे 20% डिविडेंड भी मिलने वाला था। डिविडेंड याद रखिएगा फेस वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है। सेल करते वक्त उसने 180 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जो शेयर है उन्हें सेल किया था, और याद रखिएगा परचेज और सेल दोनों ट्रांजैक्शन में उसे 2% का ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा था। तो हमें यहाँ पे पता करना है हर नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट क्या होता है ये भी आपको शायद पता होगा। प्रॉफिट यानी कि जितने में हमने उस सामान को खरीदा था उससे ज्यादा अगर हमें अमाउंट मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा प्रॉफिट है। तो आप कह सकते हैं सेलिंग अमाउंट माइनस परचेस का अमाउंट। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकली कभी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। सबसे पहला हमारा काम है शेयर्स के, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता होनी चाहिए कि हम कितने शेयर्स को खरीद रहे हैं या फिर कितने शेयर्स को बेच रहे हैं, ठीक है। तो आंसर की शुरुआत करेंगे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने से, ठीक है। इसका हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। क्या है फॉर्मूला? इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ना, प्लस परचेस अमाउंट ऑफ अ शेयर, मतलब एक शेयर का। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, परचेज अमाउंट ऑफ शेयर, इसके लिए देखिए नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है। परचेज अमाउंट ऑफ शेयर निकालना है, जिसका फॉर्मूला जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, और अभी मैंने आपको उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन भी किया। मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर प्लस ब्रोकरेज पर शेयर, ठीक है। 2% ब्रोकरेज है एक शेयर पे, और एक शेयर का मार्केट प्राइस है 130 रुपीज। तो पहले हमें ब्रोकरेज अगर पर शेयर निकालना चाहे, याद रखिएगा हम ब्रोकरेज निकाल रहे हैं परचेज अमाउंट ऑफ शेयर निकालने के लिए, ब्रोकरेज पर शेयर
निकाल लेते हम लोग। फिलहाल यहाँ पे परचेसिंग का सिनेरियो याद रखिएगा, which is 2% of 130 rupees. 0 0 get cancel, 1 5 2.6 रुपीज। ठीक, तो हमें एक शेयर का ब्रोकरेज पता चल चुका है जो कि है 2.6 रुपए। ठीक है, तो परचेजिंग अमाउंट इससे हमें मिल जाएगा ऑफ अ शेयर, या फिर वन शेयर कह सकते हैं आप लोग, विच इज मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर विच इज 130 प्लस ब्रोकरेज पर शेयर 2.6। तो परचेजिंग अमाउंट यानी कि जो अदिति है उन्होंने एक शेयर जो परचेज किया होगा बाय पेइंग मार्केट प्राइस एंड ब्रोकरेज, वो होगा 132.6 रुपीज। तो यहां से हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, हमें परचेजिंग अमाउंट मिल चुका है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट है 19,890 रुपए का, अपॉन 132.6 रुपीज। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा विच इज 150 शेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये तो पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट था 19,890 रुपीज का। हमें नेट प्रॉफिट के लिए ये पता करना है कि हमने जो शेयर्स थे हमारे 150 शेयर्स, उन्हें बेचने के बाद कितना अमाउंट हमें मिला होगा, ताकि हम लोग उससे अपना प्रॉफिट निकाल सके। देखिए, सेलिंग के सिनेरियो में हमने शेयर्स को सेल किया था एट 180 रुपीज पर शेयर। ठीक है, इस पर हमें ब्रोकरेज पे करना, वो डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, याद रखिएगा बट वो चीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेल का सिनेरियो है। ठीक है, तो सेलिंग अमाउंट ऑफ ऑल शेयर्स या फिर आफ्टर सेल ऑफ ऑल शेयर हमें कितना अमाउंट मिला होगा। एक शेयर था 180 रुपीज का, हम 150 शेयर्स बेच रहे हैं। देखिए, एक पेन अगर 10 रुपए का हो तो 10 पेन बेचने का हमें कितना अमाउंट मिला होगा, एक पेन का अमाउंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ये चीजें तो बहुत बेसिक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 27,000 रुपीज। ठीक है, बट मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, हमने पिछले क्वेश्चन से भी किया है कि जो सेलर होता है, जो शेयर्स को सेल करता है, उसे पूरा अमाउंट कभी नहीं मिलता। उसने जितने अमाउंट का शेयर सेल किया होगा, जो यहाँ पे 27,000 रुपीज है, उसमें से ब्रोकरेज डिडक्ट करने के बाद ही जो अमाउंट बचता है वो मिलता है। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव कह सकते हैं आप एक तरह से बाय द सेलर इज 27,000 रुपीज। ठीक है, अभी आपको सेम चीज यहां पे भी करनी है कि इसका जो 2% है, टोटल जो मार्केट प्राइस था उसका 2% एज आपको ब्रोकरेज भी पे करना है। ठीक, तो यहाँ से ब्रोकरेज से डिडक्ट होने वाला है। साइड वर्क आप कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा इसका 2% आएगा 540 रुपीज। ये अमाउंट वो अमाउंट है जो सेल करते हुए 2% ब्रोकरेज पे किया गया होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप नीचे देखिएगा कमेंट सेक्शन में। ये ब्रोकरेज का अमाउंट है जो मैं इसमें से डिडक्ट करने वाला हूँ, और मुझे अमाउंट मिलेगा 26,460 रुपीज का। याद रखिएगा, ये 2% ब्रोकरेज है ऑफ 27,000 का। ठीक है, तो मुझे एज अ सेलर अमाउंट रिसीव हो रहा है 26,460 रुपीज का। मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, एज अदिति बोल रहा हूँ मैं, 19,890 रुपीज का, और मुझे शेयर सेल करने के बाद अमाउंट मिल रहा है 26,460 रुपीज का। ठीक है, तो सिंपल सा है, जितने का इन्वेस्टमेंट किया था ये जो अमाउंट रिसीव हुआ ये उससे ज़्यादा ही है, तो जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ थी जो हम लोग
नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अदिति थी उसे 20% डिविडेंड भी मिला था, ठीक है। तो जितना टोटल फेस वैल्यू था ऑफ ऑल शेयर्स का, ठीक है, हमारे पास 150 शेयर्स थे जिसमें से हर एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने बताया था, डिकोड ध्यान से कीजिएगा हमेशा। कभी भी क्वेश्चन जब भी आप मैथ्स के साथ सॉल्व करें उसे अच्छे से डिकोड कीजिए तो आपको समझेगा। अगर देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया, छोड़ देते हैं। टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स या फिर 150 शेयर्स कह सकते हैं, ऑल शेयर्स कितना होगा, ये देखिए ये अमाउंट रिसीव और जो शेयर्स का ब्रोकरेज ट्रेडिंग था वो सब हट गया, वो सब कोई मायने, यहाँ पे कुछ सॉल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा डिविडेंड के सबसे जाते हैं। फेस वैल्यू, तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स क्या है सर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ ऑल शेयर्स, ठीक है। तो 150 शेयर्स था, ठीक है। मुझे पता चला कि मेरे सभी शेयर्स का फेस वैल्यू आएगा 1500 रुपया। अब इसका जो 20% होगा वो होगा मेरा डिविडेंड, ठीक है। फेस वैल्यू 1500, ठीक है। टोटल डिविडेंड निकाल लेते हैं, जितने का फेस वैल्यू है उसका 20% होगा मेरा टोटल डिविडेंड। ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है, ऐसे सब टाइप के। यहाँ बस उन सभी क्वेश्चंस का एक बंच थमा दिया गया है। इसका 20% कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे जल्द से जल्द बताइए, ठीक। तो इसका टोटल डिविडेंड आएगा 300 रुपए, ठीक है। जो अमाउंट रिसीव हुआ और एज वेल एज जो डिविडेंड है, डिविडेंड तो ऐसे भी इंटरेस्ट होता है जो कि आपको शेयर से मिला है, डिविडेंड एक तरह का इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये 300 रुपया मुझे एज ए इंटरेस्ट, तो ये तो मेरा प्रॉफिट है ही है। अभी मैं निकाल लेता हूं कि जितने का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उतने में से आफ्टर सेलिंग मेरे को कितना ज्यादा अमाउंट मिला होगा, ठीक है। तो मैं टोटल प्रॉफिट निकालने वाला हूं, या फिर वो क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस इन्वेस्टमेंट, एक चीज प्लस डिविडेंड। ये एक तरह का चाहे तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड भी एक प्रॉफिट का सोर्स होता ही है। ये ब्रैकेट वाली चीज को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। अमाउंट हमें रिसीव हुआ था 26,460 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो था 19,890 रुपीज का। डिविडेंड हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है 300 रुपीज। यहां से हमें अमाउंट मिलेगा 6,570 रुपीज का, जिसमें हम लोग एडिशनल 300 जो कि डिविडेंड का था वो अमाउंट भी ऐड करने वाले हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो है 6,870 रुपीज का। हमने वो अमाउंट निकाला जो कि हमें अमाउंट रिसीव हुआ था उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करने के बाद मिला, और जो डिविडेंड था वो भी हम लोग निकाले। डिविडेंड तो एक इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट में गिना ही जाता है। इस तरह का ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वीडियो था, मतलब लॉन्ग टर्म क्वेश्चन था सॉरी। तो आप वीडियो को वापस से पॉज करके रिवर्स करके देखिए स्टार्ट से। बहुत ही स्लोली मैंने क्वेश्चन को डिकोड किया है। क्वेश्चंस को हम लोग जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस समझेंगे। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझा होगा। हम ऐसे ही कुछ और सम्स को करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़े। नेक्स्ट सम पढ़ता हूं आपके लिए। चैताली गॉट 320 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज एट a market price of 120 rupees each. After 3 months, she received dividend at 40%. After 6 months, she sold the shares at a market price of 160. She paid brokerage at 0.4% for both transaction. Find her net gain. Just like पिछले वाले सम की तरह हमें यहाँ भी net gain यानी कि net profit निकालना है। हमें जो डेटा दिया गया वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि चैताली ने 320 शेयर्स खरीदे थे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, और खरीदते वक्त ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है परचेज ऑफ मार्केट प्राइस। परचेज करते वक्त जो मार्केट प्राइस था वो था 120 शेयर्स का, जिसपे उसे 40% का डिविडेंड मिला।
ठीक है। ब्रोकरेज उसने पे किया है 0.4% ऑन बोथ ट्रांजेक्शन, मतलब जब उसने शेयर्स खरीदे तो उसने जो ट्रांजेक्शन किया होगा उस वक्त उसने 0.4% का ब्रोकरेज पे किया। सेम फॉर द सेलिंग अमाउंट, जो कि सेल करते वक्त उसने जो शेयर्स थे वो 160 रुपीज के हिसाब से बेचे। ठीक, जो चीजें हमने यहाँ पे की थी हमें वही चीजें पता करनी है। नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी गई थी और पहला का हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का ही किया था, तो एक स्टेप थोड़ा सा ये कम हो चुका है। अब यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो तो मैंने लिखा ही है। हम देख लेते हैं कि खरीदते वक्त जो 0.4% हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, बट हमारे पास इस बार ये नहीं है कि हमने टोटल कितना अमाउंट पे किया था, क्योंकि जो नेट गेन का प्रॉफिट मैंने आपको बताया था वो था अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड या फिर इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड। डिविडेंड तो निकल जाएगा, डिविडेंड की कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, जो हम लोगों ने अमाउंट पे किया था, नेट गेन का जो प्रॉफिट है उसके जो चीजें निकाली, जो हम लोगों ने अमाउंट पे किया था वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि होगा टोटल परचेसिंग अमाउंट। ठीक है, टोटल परचेसिंग अमाउंट या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब टोटल परचेसिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स प्लस ब्रोकरेज। एक शेयर, अगर आप एक शेयर का परचेसिंग अमाउंट निकालते हैं तो एक शेयर का मार्केट प्राइस प्लस एक शेयर का ब्रोकरेज। अगर आप 10 शेयर्स का परचेसिंग अमाउंट यानी कि वो अमाउंट जो आपने परचेस करते वक्त पे किया होगा वो निकालते हैं, तो 10 शेयर्स का मार्केट प्राइस प्लस 10 शेयर्स पे ब्रोकरेज, तो टोटल परचेसिंग अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑफ शेयर्स कह सकते हैं आप, मतलब शेयर्स का जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा खरीदते वक्त वो है आपका मार्केट प्राइस प्लस टोटल ब्रोकरेज। अब ये दोनों चीजें बहुत ही सरलता से, थोड़ा सा लॉजिकली जाइए और आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचिए कि इसका जवाब आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो परचेसिंग टोटल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी की है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, इससे हम लोग टोटल मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। निकालते हैं, क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स, ये आप एक साइड वर्क भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्लो लर्नर है तो। क्या कीजिएगा, मैं तो यहाँ पे साथ में कर रहा हूँ बट आप इस चीज को अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब आप पहले मार्केट प्राइस निकाल लीजिए, फिर ब्रोकरेज निकाल लीजिए और दोनों को साथ में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ बट आपको मैं बताता रहूंगा साइड बाय साइड अलग अलग तरीके से। मैं लेके पहले टोटल मार्केट प्राइस निकाल रहा हूँ ऑफ शेयर्स का, विच इज 320 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ परचेज। हम खरीदते वक्त की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा परचेसिंग अमाउंट, तो 120 प्लस ब्रोकरेज। अभी देखिए आपको आई गेस कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं अभी ब्रोकरेज नहीं निकाल, तो मैं इसे एज इट इज लिख देता हूँ टोटल ब्रोकरेज। मल्टीप्लाई कीजिए और उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। 00 24 80 लगा 2 12 36 2 38। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स निकाल दिया। अभी टोटल ब्रोकरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हमें ब्रोकरेज का रेट दिया गया है और जो टोटल मार्केट प्राइस है ऑफ ऑल शेयर्स का उसका 0.4% हम जो अमाउंट निकालेंगे वही होगा टोटल ब्रोकरेज। याद रखिए ये हम लोगों ने ब्रोकरेज के सम्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो 0.4% ऑफ 38,400 का आप अभी के अभी निकालिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.4% ऑफ टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर विच इज 38,400। आई होप आपने जवाब निकाल लिया होगा और इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 153.6 रुपीज। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 38,553.6 रुपीज इज योर परचेजिंग अमाउंट।
मतलब इतना अमाउंट आपने शेयर्स को खरीदते वक्त पे किया होगा, ठीक है। अब सेलिंग का अमाउंट हम लोग निकाले थे, यानी कि जब हमने जो शेयर्स थे उन्हें सेल किया तो हमें कितना अमाउंट मिल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। टोटल सेलिंग अमाउंट, या फिर सेलिंग अमाउंट ना लिख के आप ये लिखिएगा अमाउंट रिसीव्ड। सेलिंग अमाउंट अलग चीज हो जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड। उसके यहाँ पे आपको आएगा टोटल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मतलब जिस मार्केट अमाउंट पे आपने शेयर्स को बेचा होगा, माइनस ब्रोकरेज, ठीक है, माइनस टोटल ब्रोकरेज। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आई डोंट थिंक कि इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। सेम चीज जैसा हम लोगों ने ऊपर परचेजिंग अमाउंट निकालते वक्त किया था, सेम चीज यहाँ पे बयां करना है। नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 320 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर विच इज 160 रुपीज। टोटल ब्रोकरेज हम लोग अभी नहीं निकालते। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 51,200 रुपीज। बहुत प्रॉफिट है वैसे तो। अब यहाँ भी सेम ब्रोकरेज का रेट दिया गया है, टोटल ब्रोकरेज हमें निकालना है इस 51,200 का 0.4%, तो आप निकाल लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। 51,200, इसका जब अमाउंट निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा 204.8 रुपीज। जब इसे डिडक्ट करेंगे इस अमाउंट को तो आपका फाइनल अमाउंट आएगा 50,995.2 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो आपने शेयर्स को सेल करने के बाद पाया होगा, ठीक है, आफ्टर पेइंग ब्रोकरेज टू। याद रखिए, ठीक है, ब्रोकरेज हमेशा डिडक्ट करना पड़ता है। अब नेट प्रॉफिट निकालने की आखिरी जो एलिमेंट है हमें फाइंड आउट करना है, वो बस है टोटल डिविडेंड, जिसका फॉर्मूला भी सिंपल है, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड बेस्ड होता है फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, सिंपल फॉर्मूला। तो हम चाहे तो यहाँ पे साइड में मैं आपके लिए कर देता हूं टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। सेम चीज, सेम पैटर्न निकालना है, जैसे मार्केट प्राइस निकालते हैं हम सभी शेयर का, वैसे ही फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ वन शेयर, सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 320, ठीक है। तो हमें प्राइस मिलेगा 3,200 रुपीज का। ये है हमारा टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड है विच इज 40%। टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स का 40% हमें एज अ डिविडेंड रिसीव होगा, तो अमाउंट मिलेगा हमें 1,280 रुपए का, ठीक है। हमारे पास टोटल डिविडेंड है, वो अमाउंट है जिसपे हम लोगों ने सभी शेयर्स को परचेस किया था, वो भी अमाउंट है जितना हमें सेल करने के बाद मिला। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर मुझे जरूर बताएं। और आई गेस नेट प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट सम पढ़ता हूँ। भूमि सोल्ड 500 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज at 250 per share, the rate of brokerage being 0.5%. She received dividend of 25% before sales of shares. She invested the sales proceeding in buying shares of another company, face value rupees 100 each at a market price of 620 per share. She had to pay broker 0.807 percentage brokerage for purchase of shares. After 4 months, she received dividend at 10% on new shares. Find total dividend she received. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, फिर से अकाउंट्स में भी, मतलब जो आपकी जर्नल एंट्रीज आती हैं उनके लिए भी, और बेसिकली एसवाई में भी आपको ये चीज बहुत सही यूजफुल होगी कि आपको क्वेश्चन को डिकोड करने आना चाहिए। आपको ये पता है डिविडेंड निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, ब्रोकरेज निकालना है, बट कब, कहाँ, कैसे, कौन सा अमाउंट यूज करना है, किस सिनेरियो में कौन सा अमाउंट कंसिडर करना है,
ये सब चीज जब आप क्वेश्चन को ढंग से डिकोड कर सकते हैं तो आप बड़े आराम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं पहले उसे 2 भागों में डिवाइड करता हूँ और आगे के जो क्वेश्चन है इसके आगे के अगर आपके पास बुक आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही है। मैं आपको बताया क्वेश्चन को क्या करिए कि 2 सिनेरियोज में डिवाइड कर दीजिए। 2 चीजें हैं। ठीक है, पहला जो सीन हुआ है, जो एक्शन लिया गया है वो ये है कि भूमि ने 500 शेयर सेल किए हैं एट 250 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जिसपे उसने ब्रोकरेज पे किया है 0.5% का। वेल एंड गुड। और उसपे वो जो शेयर सेल कर रही है उस पे उसे 25% का डिविडेंड भी मिला था ऑलरेडी। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। मैंने इसका डेटा यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 500 शेयर्स, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस, रेट ऑफ ब्रोकरेज और रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल चीज, उसे कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो निकाल लीजिए शेयर सेल करने पे और डिविडेंड निकाल लीजिए जो कि फेस वैल्यू पे निकलेगा। अब जो अमाउंट रिसीव होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का, जस्ट 250 एक शेयर का, तो 500 का होगा 1,25,000। ठीक है, उसमें से ब्रोकरेज का अमाउंट माइनस करके। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से फटाफट सम सॉल्व कीजिए और देखिएगा आपका आंसर मुझसे मैच करता है या नहीं। देखिए सिंपल, मैंने आपको बताया सेलिंग अमाउंट निकाल लिया, मतलब कि 500 शेयर्स को हम लोग जो मार्केट प्राइस है उसके साथ जब सेल करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा वो है 1,25,000। ठीक, जिस पे 0.5% का ब्रोकरेज पे करना था। ठीक है, और वो ब्रोकरेज का अमाउंट है 625 रुपीज। मैंने वो अमाउंट निकाला जो हमें मिलने वाला है, अमाउंट रिसीव। ये चीजें हम लोग पहले से करते आ रहे, इसलिए मैंने इस चीज को दिखाने से स्किप कर दिया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और काफी सब बोर हो जाते। तो जो सेलिंग अमाउंट है उसमें से मैंने जो ब्रोकरेज है उसे माइनस कर दिया और मुझे पता चलता है कि हमें 1,24,375 रुपीज रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया गया है और क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले के हिसाब से कुछ समझ नहीं रहा है तो हम लोग को जो जो चीजें हम लोग अब तक निकालते हैं तो वही हम लोग ने निकाल ली। अमाउंट रिसीव हम लोग ने निकाल लिया, डिविडेंड भी पूछा जाता तो हम लोग डिविडेंड भी निकाल रहे हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स निकाल रखा है विच इज 5,000। ठीक है, याद रखिए अमाउंट रिसीव निकालना है और डिविडेंड निकालना है। तो अभी डिविडेंड कैसे निकलेगा, 25%, टोटल डिविडेंड है 25% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स विच इज 5,000। इसका 25% आएंगे 1/4 कितना आएगा, तो ये भी आप चीज खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके जरूर जवाब दीजिए। ठीक है, तो आंसर है 1,250 रुपीज। हमें यहाँ पे डिविडेंड मिल चुका है। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली लास्ट लाइन बताऊं तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा। मतलब देखिए पहला सिनेरियो क्या था कि जो भूमिका है वो 500 शेयर सेल कर रही थी समथिंग अमाउंट पे, जिसपे उसे ब्रोकरेज पे करना था और उसपे उन शेयर्स पे उसे 25% का डिविडेंड ऑलरेडी मिला हुआ। तो हमें मेन चीज यहां से मिल चुकी है डिविडेंड। बट यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। हमें क्वेश्चन को एक तरह से उल्टा कहा गया कि हर बार यही कॉमन पैटर्न में क्वेश्चन आएगा कि आपके पास सो एंड सो शेयर थे जिन्हें आपने बेच दिया, अब आपने बेचा तो आपको अमाउंट मिलेगा। अब वही अमाउंट आप किसी और कंपनी के या फिर कहीं और के शेयर्स को परचेस करते वक्त लगाएंगे, तो जो पहला स्टेप है अमाउंट रिसीव कर, वो यहाँ पे नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अब जो दूसरी कंपनी आगे का जो हम लोग परचेस का एक्टिविटी करने वाले उसके लिए हमारे पास कितना अमाउंट मिलेगा। यहां से मैंने इस क्वेश्चन में अब तक कुछ भी नया नहीं किया। डिविडेंड नॉर्मल निकाला, सेलिंग अमाउंट, ब्रोकरेज, अमाउंट रिसीव, ये सब चीज निकाली, कुछ भी नया नहीं किया। नया क्या है कि पहले हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इतने नंबर के शेयर्स हैं और इतना मार्केट प्राइस है, हमने खरीदा है तो कितना अमाउंट पे किया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। इससे हम लोग वो अमाउंट निकालते थे जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया परचेस करते वक्त। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम शेयर्स को सेल कर रहे हैं ताकि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट मिल सके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। और क्वेश्चन को हम लोगों ने डिकोड आधे आधे भाग में कर दिया। पहला सिनेरियो
खत्म हो चुका है, हमें एक अमाउंट मिला है, याद रखिएगा, जो हमारे लिए आगे यूजफुल होने वाला है शेयर्स को खरीदते वक्त, वो है 1,24,375 रुपीज का। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, शी इन्वेस्टेड द सेल्स प्रोसीडिंग इन बाइंग शेयर्स। यही अमाउंट उन्होंने शेयर्स को परचेस करते वक्त यूज किया है दूसरी कंपनी के, जहां पे फेस वैल्यू है 100 रुपीज का। दूसरी सिनेरियो का मैंने डेटा ऑलरेडी लिख के रखा है। शेयर्स उसने परचेस किए यही अमाउंट का यूज करके 1,24,375, याद रखिए, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मार्केट प्राइस है 620 रुपीज, और उन्हें ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे 0.807%। ब्रोकरेज फॉर परचेज ऑफ शेयर्स आफ्टर 4 months शी रिसीव डिविडेंड एट 10% ऑफ न्यू शेयर्स, फाइंड टोटल डिविडेंड शी रिसीव। याद रखिए, उन्होंने पहले से कुछ शेयर्स जो खरीदे थे 500 शेयर्स, उन्हें बेचते वक्त उन्हें 25% डिविडेंड मिला था। ठीक, अब वो फिर से ये शेयर्स सेल करने का जो अमाउंट मिला है उसे कहीं और इन्वेस्ट कर रही हैं। 620 रुपीज के शेयर्स को खरीदने के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। कौन? भूमिका। इसका फेस वैल्यू दिया गया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया गया है, जो अब तक हम लोग करते आए थे सेम चीज करनी है, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया गया है। देखिए, हमें यहां पे पता करना है कि हम कितना अमाउंट सेल करेंगे या फिर कितना अमाउंट परचेस करेंगे, ऐसा कुछ अमाउंट। यहां से हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस कंपनी में हम लोग 1,24,375 रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने शेयर हम लोग परचेस करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमने आज जो शेयर जितने भी परचेस किए उनका सबका फेस वैल्यू कितना है। यानी कि यहाँ पे मेन चीज क्या आ गई, नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स मिलता तो हम लोग फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स निकाल के टोटल डिविडेंड निकाल सकते थे। यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग, याद रखिए, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी कि हमारे पास फेस वैल्यू नहीं है तो हमें फेस वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमारे पास मार्केट प्राइस नहीं है, बाकी सब दिया होगा तो मार्केट प्राइस निकालना है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ये सब चीजें राउंड एंड राउंड घूम फिर के वहीं पे आती है। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, ठीक है, जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी है, तो उन्हें एक बार अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको यहां से पता चल जाएगा ये आपका डेटा है, यहां से आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ठीक है, और मैं नंबर ऑफ शेयर्स का फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, विच इज 199 शेयर्स। ओके, सॉरी। तो फेस वैल्यू याद रखिएगा, आपको ये निकालना है, खुद से सॉल्व कीजिए, अगर आपको डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, ये इजी चीज है। हमारे पास एक शेयर का फेस वैल्यू विच इज 100, टोटल नंबर ऑफ शेयर 199, तो हमें टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर मिलेगा 19,900। ठीक है, जिसका 10% डिविडेंड में हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 10% ऑफ 19,900 इज 1,990 रुपीज। हमें पिछली वाली जो शेयर्स थे उनसे 1,250 रुपए के डिविडेंड मिल रहे थे, और इस वाली कंपनी से हमें 1,990 रुपए के शेयर डिविडेंड मिल रहे हैं। इन दोनों को ऐड करके टोटल डिविडेंड का अमाउंट लिख दीजिएगा। 1900 प्लस 1215 रुपीज, तो अमाउंट आएगा 3,240 रुपीज। याद रखिए, इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या करना है, पहला सिनेरियो होगा कि 100 शेयर्स आपने कुछ अमाउंट पे सेल किया, यहाँ से आपको वो अमाउंट मिलेगा जो आपको रिसीव होने वाला है। कैसे मिलेगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ की है। ठीक है, यहाँ से डिविडेंड निकालिए, फिर यहाँ से जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था उस अमाउंट को हम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर बाइंग शेयर्स एट समथिंग अमाउंट, जिसपे रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया, ब्रोकरेज तो हर बार आता ही है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया रहेगा, आपको यहाँ भी डिविडेंड निकालना है, जिसका मेन पहला चीज या तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया गया होगा या तो मार्केट प्राइस नहीं दिया गया होगा। अब इन चीजों को कैसे निकालना, इस चीज को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, निकालिए।
डिविडेंड निकालिए और फाइनल आंसर लिखिए। ऐसे ही कुछ सम्स आप प्लीज खुद से भी ट्राई कीजिए और मुझे उनका जवाब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जरूर दीजिए। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस तरीके से हमने शेयर्स के मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। अब इसके बाद वाले वीडियोस में म्यूचुअल फंड्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जरूर बने रहें।